हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स को हिंदी में समाओ या उल्टा कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसका कहीं नहीं आता, एकदम बुक उठा के देख लो, आइसोमर्स लिखा रहेगा या आइसोमरिज्म लिखा रहेगा, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है ठीक है। ऐसा है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दोस्तों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्यूटेन का, किसका ड्रॉ करना है, ब्यूटेन का, ठीक है ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ दोस्तों। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि ये वाला कार्बन जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला कार्बन को हटा देता हूँ। इस कार्बन के पास कितना है, 1 2 3, एक बॉन्ड और बनेगा 4 बॉन्ड, और यहाँ पे जो CH3 था उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो गया। और पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ये था, ये था। तो दोस्तों आप बताइए, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, केवल यहाँ का जो CH3 था हम यहाँ रिप्लेस कर दिए, यहाँ का CH3 हम यहाँ रिप्लेस कर दिए, ठीक है ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10 इसका भी है और C4H10 इसका भी है। आप जोड़ लो, 3 कार्बन 2 5 कार्बन 3 8 कार्बन और 10 कार्बन, ठीक है ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों किनका कितना आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटेन का। दोस्तों आइसोमर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, वो 4 चाहिए। आइसोमर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 4 चाहिए। अगर वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, मिनिमम नंबर कितना चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो कार्बन, जैसे OH हो गया, COOH हो गया, एसिड हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सभी से अटैच हो तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितना चाहिए, कार्बन का 3 चाहिए। तो हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमें पढ़ना है अल्केन अल्कीन और अल्काइन। अल्केन अल्कीन और अल्काइन के लिए जो कि स्ट्रेट चेन में होते हैं उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना चाहिए, 4 चाहिए। आइसोमर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो ब्यूटेन, वैसे अभी आपसे कोई पूछ ले इथेन का, इथेन का क्या होता है, C2H6, ये इथेन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो एक सिंगल चेन है, इससे दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा। ये 3 कार्बन हम ले लिए, इसे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कार्बन को हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो गया, सिंगल चेन ही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर 4 कार्बन हम लेते हैं, ये देखिए 4 कार्बन ले लिए, तो इस कार्बन को हटाकर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये स्ट्रक्चर दूसरा हो गया। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना चाहिए आइसोमर्स के लिए, 4 चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक तो सिंगल सिंगल कार्बन चेन रहेगा स्ट्रेट लाइन में, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल आइसोमर्स। नॉर्मल आइसोमर्स यानी नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन वाला आइसोमर्स ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा आइसोमर्स क्या करेंगे दोस्तों, ये बीच में एक CH3 जो है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, इसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। एक CH3 को हटा के बीच में वाला जोड़ देते हैं तो उसे हम आइसो का नाम देते हैं, ठीक है ठीक है। तो ब्यूटेन का आपको मैंने बता दिया, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स हैं। अब पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पेंटेन का फॉर्मूला कितना होता है, C5H12। तो सिंगल सिंगल कार्बन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। पहला आइसोमर हमारा क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये C वाला जो है इसको या तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं रखेंगे 2 नंबर पे आएगा, यहाँ पे हमने रखा। इसको क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, CH3 को अगर 2 नंबर पे जोड़ देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन। यहाँ तक दिक्कत है दोस्तों, ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 2 3, इसको हम यहाँ तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, इससे यही आइसोमर्स हो गया। तो पहला आइसोमर्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर 2 नंबर पे 1 जोड़ेंगे तो आइसो, और 2 नंबर पे 2 जोड़ देंगे CH3 ग्रुप, उसको हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो। इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। तो दोस्तों पेंटेन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, पहला है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसो पेंटेन, तीसरा है नियो पेंटेन, ठीक है ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर आप हेक्सेन का बनाओगे तो